नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, करोड़पति होना, अरबपति होना ज़रूरी नहीं है। आप भाग्य रेखा को पकड़ के बैठे हुए, ठीक है, सूर्य रेखा को पकड़ के बैठे हुए हो, बुध लाइन को पकड़ के बैठे हुए हो, शनि रेखा को पकड़ के बैठे हुए हो। फॉर्मेशंस अपने आप में बता देती हैं कि ये जो फॉर्मेशंस है ये अलग है। देखो, ये एक फॉर्मेशन है, मान के चलो कि ये रेखा माइंड लाइन जो है वो ये है, ठीक है, माइंड लाइन ये है, यहाँ से ये रेखा यूँ आई, समझते रहना, ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया अगर ऐसा बना है और इस पर एक रेखा ऐसे आ गई या इसने इसे टच कर दिया, ये करोड़पति अरबपतियों का साइन है। अब इस अरबपति में साइन क्या करेगा, ये लो, ये जो इस एरिया में आप मंगल रेखा जो समझ रहे हो, ये मंगल रेखा नहीं है। मंगल रेखा से ये रेखा जब ज्वाइंट हो जाती है, ये प्रॉपर्टीज को बताएगी, ये प्रॉपर्टी को बताएगी, ये इंडिकेशंस है। अब ये जो माइंड लाइन का जो टुकड़ा है, ये माइंड लाइन का जो टुकड़ा है, इसने इस रेखा को पकड़ा। अब ये एज ए काम कर रही है भाग्य रेखा का काम, और इसने इसको जो जोड़कर इसको यूं पकड़ लिया। अब ये आपको करोड़पति अरबपति बनाने में सक्षम है, सक्षम है। यही अब इसके ऊपर जितनी रेखा चलती रहेंगी, ये अब इसमें जो है प्लस पॉइंट करता रहेगा। आदमी इसमें जो है प्लस पॉइंट, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया। अरब कब होता है? 100 करोड़ के बाद। तो ऐसे लोग 100 करोड़, 200, 400, 500, 1000 करोड़ ये सक्षम है कमाने के लिए। अभी तो मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा, मैं ऊपर की तो बात ही नहीं कर रहा कि ऊपर वाली जो रेखाएं हैं ये बनी हुई हों। आप सब जो नेम फेम के लिए बोलते रहते हो, नेम फेम, इसमें सूर्य जो होता है वो जब तक ना हो तो नेम फेम नहीं मिलता है। शुक्र नेम फेम के लिए शुक्र बहुत बढ़िया है। जब लग्जरी आइटम खरीदवा सकता है तो नेम फेम होगा या नहीं होगा? होगा है ना। तो शुक्र अगर किसी का अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें से रेखाएं निकली हैं, लाइफलाइन अनयूजुअल चल रही है, उस पर ये रेखा बनी है, ठीक है, और ये रेखाओं का ज्वाइंट इस तरीके से चल रहा है, बस ये तो ऊपर वाली रेखाएं ना भी हों तब भी। अब ये जो रेखा यूं गई है, जितनी ये रेखा यूं गई है, उतनी जो चीज़ें जो होंगी इनके यहाँ फंस के आएंगी। देखो रीज़न बताता हूँ। देखो, कोई भी उप प्रधान रेखा जो होती है मुड़कर नहीं होनी चाहिए। प्रधान रेखा मुड़कर होनी, ये उप प्रधान रेखा ये मुड़कर गई ना, मुड़ के गई तो ये क्या करेगा, दिक्कत लाएगा, कहीं फंसाएगा, कोई कुछ करेगा। अगर ये रेखा सीधी है, सपोज ये सीधी है, मान के चलो ये रेखा यूं बनी और इसने यूं कर दी, ये सीधी है, लगभग सीधी है, ये लगभग सीधी है, और यहाँ से ये रेखा बन रही है, यहाँ से ये रेखा बन रही है, ये यहाँ, और ये लो, ये अरबपतियों की रेखा है। यहाँ स्टार मत ढूंढो, यहाँ कुछ मत ढूंढो। स्टार है तो एकड़ों में जो है आपकी प्रॉपर्टी होगी, कुछ नहीं। कोई ऊपर रेखा हो ना हो कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सक्षम है अपनी चीज़ों को करने के लिए। अगर इस सक्षम में और अच्छी चीज़ें डालनी है तो ये लो, और अच्छी चीज़ें डाल दो। आप लो, यहाँ से जितनी रेखाओं को निकाल सकते हो निकाल दो, ये ऊपर तक पहुंचा दो, तो वो अरबपति खरबपति बन जाएगा। इसी खरबपति में और बढ़ा दो, और तरक्की की रेखा बढ़ा दो, और तरक्की की, ये सब तरक्की की रेखा है, 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 ये सब तरक्की की रेखा है। ये लो, ये तरक्की की रेखा है। बहुत 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 कमाएगा। लेकिन ये भी अगर आप कहो, ये जो फॉर्मेशंस मैंने बनाकर बताई हैं, ये जो मैं फॉर्मेशंस बता रहा हूँ, ये फॉर्मेशंस भी आपको
कम से कम मेरे हिसाब से ये जो फॉर्मेशंस है, मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार करोड़ का आदमी है, मिनिमम बता रहा हूँ। और कोई रेखा ना हो तो ये सक्षम है, हजारों करोड़ का ये सक्षम है, अपने आप में सक्षम है। ये सक्षम की श्रेणी एक्सट्रीम लेवल पर ये वाला जो त्रिकोण बनाया है एक्सट्रीम लेवल पर, इसको इससे जोड़ दिया, एक्सट्रीम लेवल कहां से कहां पहुंच गया। और कोई रेखा ना हो, ऊपर कुछ ना हो तो भी चलेगा। तो ये पामिस्ट्री है। पामिस्ट्री में बहुत कुछ होता है और ऐसा नहीं है कि ये रेखा होती है। अब इसकी एक्टिविटीज़ जो होंगी, जो मैं ग्राफ बनाता हूँ ना, कब किस साल में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर वो उसके हिसाब से चलता है। ठीक है ना। जैसे प्रॉपर्टी का साइन है वो ये है, ये प्रॉपर्टी का साइन होता है ना, ये प्रॉपर्टी का साइन है। मुसीबत का साइन क्या होता है? मुसीबत, वास्तु दोष, मुसीबत। ये आप, ये ओम नहीं है, मुसीबत है, मुसीबत है। ये अगर साइन बना है मुसीबत आएगी। ठीक है। और इस पर अगर कोई डॉट पड़ गई, मुसीबत, ऑपरेशन, एक्सीडेंट ये करवाएगी। 1 मुसीबत, 2 मुसीबत, 3 मुसीबत, 4 मुसीबत ये करवाएंगी। जैसे एक ये ट्रेंगल बना है, इस ट्रेंगल से ये रेखा ऐसे चल रही है, ये आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवा सकती। ये जितनी मर्जी जॉब चेंज कर लो, जितनी जिस जॉब में रह लो, ये जॉब अगर आपने यहाँ विदेश जाने के लिए अप्लाई करा है, विदेश नहीं जा पाओगे। ये ट्रेंगल्स नहीं हैं, ये काट दिया गया है, ट्रेंगल को काट दिया। जो भी आप काम करोगे उसमें अड़ंगा डलेगा। ये ए नहीं है। आपने बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ पता नहीं कैसे कैसे हैं कि शॉर्ट्स बना लेते हैं 30 सेकंड का, 40 सेकंड का शॉर्ट्स बनाते हैं। वो देखा है ना यूट्यूब में शॉर्ट्स 30 सेकंड में। 30 सेकंड में कैसे आप बता सकते हो किसी को? समझा ही नहीं पाओगे कि वो क्या चीज़ होती है। सब ब्लफ मारते हैं, सब ब्लफ, एक्चुअल है ही नहीं कुछ। पामिस्ट्री बताती है एग्जैक्ट क्या चल रहा है, किस साल में क्या एक्टिविटीज़ होगी। जैसे ये हाथ है, ये जो बनाया है, ये क्या है? ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच का एरिया है। ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन का बीच। अब ये देखो, पढ़ाई में दिक्कत, ये पढ़ाई, ये कंप्लीशन, यहाँ क्या है? कोई बिजनेस भी करा होगा, क्योंकि ये बीच में एक काला है तो ये नुकसान हुआ होगा। उन नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करिए, यहाँ पर काफ़ी हद तक उसकी जो है रिकवरी भी करिए। इसका मतलब ये है। और यहाँ फिर दिक्कत आई, ये फिर दिक्कत आई है। ये क्या है? ये पढ़ाई, ये फिर यहाँ से पढ़ाई करने के लिए सोचा। यहाँ ये क्या है? नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहाँ पर आपने विदेश जाने के लिए सोचा था, यहाँ पर भी विदेश जाने के लिए सोचा था। इनके मतलब ये है। नीचे क्या है? ये क्या हो गया? या तो वास्तु दोष, या जो है एक मुसीबत हटी, दूसरी एक्सीडेंट। ये क्या है? नौकरी चेंज कर सकते हो घर से दूर जाकर। कितना आसान तरीके से सारा चीज़ हो रही है। 37 में फिर नौकरी चेंज कर सकते हो। इसके बाद से ये क्या है? 40 साल पर अपना कोई बिजनेस शुरू करना है। शुरुआती टाइम पीरियड अच्छा नहीं आएगा, अदरवाइज 41 से लेके 48 साल तक इस व्यक्ति की लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होनी है। प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को जो है एनहेंस कर सकता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाए वो हो सकता है, 2 मंजिल मकान बना सकता है। ये है वो। बट इसके साथ साथ ये चिन्ह कहता है कि कोई ऑफिस वगैरह चेंज भी होगा। अदरवाइज ऐसे हाथों में आप क्या कहोगे? इसका लिंक ऐसे, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी फंसी भी हुई है ना, ये चिन्ह क्या है? तरक्की का। ये वाला चिन्ह किसका है? तरक्की का। यूं करके, यूं है ना, तरक्की का। वो मिलेगी इस व्यक्ति को। कितने आसान तरीके से बता रहा हूँ। अब वो जो लाइनों से मैंने बताया था उससे क्या है, दूर से समझ आ रहा है, लेकिन चीज़ें कब मिलेंगी? इनके हिसाब से, इनके हिसाब से, ये इन चिन्हों के हिसाब से।
यहाँ नौकरी चेंज करनी है, इसलिए ये चेंजिंग का, ये देखो मुसीबत का, इसे ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है, ये गलत है। ये जो चिन्ह है ये एक फीमेल का है, ये फीमेल पर जो है ये निशान है, तो यहाँ कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये है तो ससुराल पक्ष का, लेकिन ससुराल पक्ष का कंसर्न जो होता है वो इनकी वाइफ के साथ भी आएगा, तो वाइफ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इसका मतलब ये है कि अगर विदेश जाओगे तो वाइफ को मत लेके जाना, ये मतलब ये भी निकलता है। ये कैसे दिमाग लगाओगे आप? दिमाग लगाओ तभी बनेगा। ये नहीं है कि रटी रटाई चीज़ें हैं कि नहीं जी नहीं, सबके हाथों में यही होता है। ये चिन्ह क्या कहना चाह रहा है, ये क्यों आया? मैंने क्या कहा कि जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं, मैंने क्या कहा यहाँ विदेश के लिए अप्लाई करोगे, यहाँ पर वो विदेश की बात नहीं बनेगी। अगर इसके बीच में देखो 32 ये है, यहाँ पर क्या है, नौकरी चेंज, घर से दूर। अब ये क्या सोच रहा है व्यक्ति, मैं अपनी वाइफ को ले जाऊँ, तो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। ये है ये पामिस्ट्री का मतलब। तो बहुत कुछ है, और ये जब तक नौकरी करते रहेंगे 39 साल 7 महीने तक, तब तक इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। मिलेगी तो सेटिस्फेक्शन यहीं मिलेगी, सब कुछ यहीं मिलना है इनको। लाइफ का जो है, जिसे कहते हो आप गोल्डन टाइम पीरियड, वो यहीं पर मिलना है। ये गोल्डन टाइम पीरियड का मतलब ये नहीं है कोई चिन्ह है। आप मुझे बताओ इस वाले चिन्हों, इन यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई भी गलत साइन है? ये गलत साइन था, ठीक है, ये गलत साइन था, ये गलत साइन था, ये गलत साइन था ना, ये समय सही था, ये गलत साइन है ना, बस खत्म। तो यहाँ तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। ये क्या कह रहा है, लिंक ये बना नहीं हुआ था, ये मैंने बनाया है कि ये है तरक्की का, कि अगर कोई प्रॉपर्टी, इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी फंसती भी है तो इनके नाम पर होगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज़ कोई ये कहे कि मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से कोई डिस्प्यूट तो नहीं होगा, नहीं, ऐसे हाथों में नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।